सभी भाइयों को जय श्री राम। और एक नई सूचना है और अच्छी खबर है कि अच्छी खबर क्या है, दुख में ही लोग आते हैं, दुख में ही भागते हैं एक दूसरे के पास। और ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि सब लोग बिल्कुल ठीक रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है शारीरिक सुख। जो शरीर का सुख है वो सबसे अच्छा होता है। बाकी पैसा और धन दौलत घर बार बड़ा होने से कोई नहीं, सबसे बड़ा सुख होता है जो सबसे अच्छा ये होता है जो शरीर सही रहे। अब कितने लोगों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन उनके इतना तगड़ा परहेज हो जाता है कि वो उनको खाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी भी ज़िंदगी हो जाती है कि उनको मतलब सब कुछ रहते हुए भी सामने थाली आ जाए तो भी मना हो जाता है कि हाँ जी आपको ये नहीं खाना है। तो ऐसा काम मत करो, एक्सरसाइज करो आप लोग। और आजकल शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आए और ऊपर वाले की दुआ से सब लोग ठीक ही है। अभी तक कोई ऐसा, ऊपर वाले कभी किसी को ऐसा ना करे कि कोई दिक्कत हो। और आप लोगों से ये कहूँगा कि शुगर वालों के लिए खास करके एक खबर है कि मतलब ध्यान देने वाली बात है, उसको ध्यान से सुनने लायक है कि अपना एक्सरसाइज कीजिए, दिमाग ठंडा रखिए। ठीक है, दिमाग ठंडा रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। और पेट नरम होना चाहिए। ठीक है, पेट नरम रहेगा तो बीमारियां नहीं लगेंगी। ठीक, दूसरा और तीसरा, शरीर गर्म होना चाहिए, जिसको जिस्म कहते हैं। शरीर गर्म हो, पेट नरम हो, ठीक है, और दिमाग ठंडा हो। ऐसे लोग जो भी रहेंगे उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खाने पीने में आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, यही मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ बार बार। और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए खाने पीने में। टाइम कम है, मैं समझता हूँ जो लोग शहर के हैं उनके पास टाइम कम है, बहुत दिक्कत होती है, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन पेट नहीं समझेगा। पेट में जो डालोगे वो चला जाएगा और खा भी लोगे, लेकिन बस झेलना तो पेट को है। हमारा लीवर काम करना बंद कर देगा, दिक्कत लेगा, फिर उसको आगे चल के कौन संभालेगा। जितना कमाओगे उतना सब दूसरी जगह चला जाएगा। तो शरीर का ध्यान रखोगे तब परिवार के साथ बहुत खुश रहोगे। जब परिवार के सामने रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ऐसी कमाई किस काम की, जब हम लोग मेहनत करके साल भर 5 साल भी 20 साल भी कमाएं और इतना तगड़ा खर्चा आ जाता है कि इतना खर्चा आ जाता है कि मैं क्या बताऊं आपको। इतना खर्चा आ जाता है कि वो साल भर की कमाई, 5 साल की भी 20 साल की भी कमाई एक झटके में लेके चले जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ में ध्यान दीजिए। और जितने भी शुगर के पेशेंट हैं सवेरे सवेरे उठ के पहला काम करें कि आप लोग अपने घर पे लगा लें। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि पौधा लगाना है सदाबहार का, सफ़ेद वाला। उसका जो है सुबह सुबह उठ के सदाबहार का पौधा 11 पत्ते लीजिए और उसे चबा चबा के खाना है खूब अच्छे से। और उसके बाद गुनगुना पानी पीना है। और आप लोग बिसलेरी का जो बोतल आता है या कोई भी आरओ का बोतल आता है उसको पीना बंद कर दीजिए। नॉर्मल पानी पियो, उबाल के छान के। पानी जो है, जो भी आपका आरओ वगैरह का होता है वो किस काम में आता है मालूम है? प्यास बुझाने के काम में। शरीर में कोई पौष्टिक काम करने वाला, मतलब उसमें जितने भी विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, खाली पानी बचता है उसमें। प्यास बुझाने काम आता है, इसलिए आप लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अच्छे से खाना खाओ, नॉर्मल सादा खाना खाने की कोशिश करो और पानी पियो छान के, उबाल लो। उबालने के बाद में आप छान के उसको पानी पियो, दिन भर पियो, कोई दिक्कत नहीं। और शाम को गुड़ खा लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खा लो, शरीर ठीक रहेगा। और किसी को भी अगर ज़्यादा पेट में दिक्कत है तो सुबह को पेट भर के खाना खाइए, जितना दिल करे उतना। किसी को भी पेट बाहर आ रहा है या कुछ मतलब कि गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है,
तो उनके लिए बता देता हूँ। सुबह पेट भर के खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, दोपहर में थोड़ा कम, और शाम को खाली नाश्ता करके तेल मसाला तो बंद ही रहेगा, नॉर्मल कर दो। और उसके बाद शाम को खाली थोड़ा बहुत खा के पानी पी के, पानी ज़्यादा पी के सो जाओ, सवेरे बहुत बढ़िया उठोगे, बहुत बढ़िया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप लोग मानोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही सब ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सब लोग ठीक रहें और ठीक रहो, खुशखबरी लाते रहो, और फिर अपने घर पे इलाज करते रहो। थोड़ी थोड़ी जानकारी ऐसे देता रहूँगा। अब एक दिन में तो आप लोग टीचर नहीं बन जाओगे, ना मैं बन गया, क्योंकि बहुत साल परिश्रम करने के बाद में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा, तो थोड़ा धीरे धीरे अपनी जानकारी लो और धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दिन में पूरा मैं पढ़ा दूँगा तो सब भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊँगा, इसलिए टाइम लगता है। पहले पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। अब सीधा कह दे बीए पास करवा दे तो सब बेकार। तो इसलिए आप लोगों को अच्छी सलाह दे रहा हूँ मैं। अगर आप लोग छोटा भाई समझ के मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे। भाई जिसको अपनी मर्ज़ी, कुछ लोग तो ड्रिंक वगैरह पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं है, सब बंद कर दो। चाय भी बंद कर दो, चाय नहीं पीना है। चाय आप 15 दिन पीना छोड़ दीजिए, उसके बाद में चाय पी के देखो एक दिन, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है। लेकिन आप लोग लगातार पी रहे हैं ना, आपको पता नहीं चल रहा है। कितने लोगों को लैट्रिन नहीं हो रही है बिना चाय के। बिना चाय नहीं पियेंगे तो लैट्रिन नहीं जाएंगे। हमने आदत बिगाड़ा है, किसी और ने नहीं बिगाड़ा है। तो आप लोग ध्यान दो और अच्छे से रहो, अच्छा खाना खाओ और बढ़िया से। और ऐसे थोड़ा सा अगर मान लो कि पोल्यूशन वाली जगह रहते हो ना, तो कम से कम 3 महीने में ज़रूर 5 दिन घर से बाहर रहना चाहिए। गांव चले जाओ, देहात चले जाओ, या कोई ऐसा खुला एरिया हो जहाँ पोल्यूशन ना हो, पेड़ पौधे ज़्यादा हो, वहाँ की हवा लो, ठीक हो जाओगे, बहुत आराम मिलेगा। लेकिन बस इतने चीज़ें आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, एकदम से तो नहीं आपको सबको ज्ञान दे दूंगा, और नहीं इतना करने से आप लोग ध्यान दे पाओगे। दवाई बताने के बाद तो सबको याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं ये कैसे खाना है, ये कैसे खाना है। और दिन भर में दवाई में किसी किसी को 2 टाइम देता हूँ, नहीं तो सबको एक ही टाइम देता हूँ, और सवेरे सवेरे अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो आप लोग मानो मेरी बात, अगर सही रहना है तो। बाकी भैया आपकी मर्ज़ी, सब लोग जैसे दिल करे वैसे कर लो। क्योंकि देखो, अगर कोई करोड़पति होता है ना, बढ़िया से डॉक्टर ऑफिस खोल के बैठा होता है, तो सबको लगता है कि हाँ जी ये बढ़िया डॉक्टर होगा। लेकिन कोई छोटा सा, कभी कभी ऐसे ही कोरोना में हुआ, छोटे डॉक्टरों के पास जो गया वो बच गया, बड़े डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जो गया ऊपर वाला ही मालिक। तो मैं ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करता हूँ, सब लोग ठीक हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इमरजेंसी में कितना काम देते हैं। देसी दवाइयाँ तो टाइम लगता है, लेकिन ये ठीक है। लेकिन वो बीमारी इमरजेंसी में रोकने के लिए, आराम देने के लिए आपको बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, लगातार खाने के लिए किडनी ख़राब हो जाती है। सब लोग जानते हैं, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।